Good morning, student. Today I will teach to you a chapter 4 of mathematics, which is revision of your syllabus. Okay, first your chapter is simple equation. Now, what is in a simple equation? What is a variable? So, students, a variable means something that can vary. Vary that means change. वेरिएबल ऐसा होता है जो समथिंग कैन वैरी चेंज होता रहे। ऐसा हम क्या वैल्यू रखें कि ये चेंज होता रहेगा? तो वेरिएबल टेक्स अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल जो होता है वो कोई भी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखता, वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, डिफरेंट वैल्यूज रखता है। एंड वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। Now alphabet such that X, Y, Z, L, M, N, P, etc. Other alphabet also we can use it. Okay. Now यहाँ पे X की वैल्यू समथिंग कभी कभी 2 हो जाएगा, कभी Y हो जाएगा, कभी Z हो जाएगा। ठीक है, कभी x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हम we can choose it. Okay, now next expression. What is the expression? The expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variables with constant value. एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है? एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल के साथ जो है ये एडिशन सब्सट्रैक्शन जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इनके साथ कांस्टेंट वैल्यू लग करके एक्सप्रेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल्स, नाउ हियर x इज वेरिएबल, 2 इज कांस्टेंट and here minus is operations, that is subtraction, and this is the constant value. ओके, तो ये इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए 2 into x हो गया। तो now here multiplication operation also used in this expressions and this form make a expression. तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है ये एक्सप्रेशन बनता है, जो कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ऑपरेशंस। ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स, next topic is equations. What is a equation? So equation, an equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Two expressions should have equal value, then form the equation. Okay, note that two expressions have at least one variable. Okay, note that the list at least one of the two expressions must contain the variable. For example, 4
4x plus 5. This is the expression, and 25 is also constant expression, and both expressions have a equal sign. So equations have always an expression. Equations have always an equal sign. ओके, तो जो है इक्वेशन हमेशा एक इक्वल साइन रखता है, और जो है ये दो एक्सप्रेशंस का क्या होता है, वेरिएबल पे पहली बात तो एक कंडीशन होता है, एंड कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल. एक एक्सप्रेशन आपका ये हो गया और एक एक्सप्रेशन ये हो गया, और ये जब एक्सप्रेशन जो है आपका इक्वल वैल्यू हो जाती है, ये इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, तो नाउ वन नोटेड पॉइंट इज दैट कि इफ यू चेंज एन इक्वेशंस रिमेन सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज. अब लेफ्ट से राइट, सपोज दैट फॉर दिस एग्जांपल्स I will change, इसको इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो मेरे इक्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं होते, रिमेन ऑलवेज सेम होता है. फॉर एग्जांपल सपोज दैट 4x plus 5 equal to 25. Here we can change it, 5 को here change it and transfer this side. So we can also write 4x, now here plus sign, then it is minus 25, and here plus sign, it is also goes to the right side, so it is also minus 5. तो both equations are same. अगर इसी को हम ये 4x minus 25 minus 5 we can write it. Both are same equations. क्योंकि इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेफ्ट को राइट में भेज सकते हैं और राइट को लेफ्ट में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो नाउ एक्सरसाइज 4.1. Now students, you know that it is your revision of the chapter. Okay, so you solve questions 1 with self, and questions 2 of one part I explain again, and remaining other parts you will solve self. Okay, now here check whether the values given in the brackets is the solution of the given equations or not. Up here equations is that 7n plus 5 equal to 19. Okay, and here in a bracket given a value n equal to -2. So if you put the value of n in this equations, then what should be? Left hand side should be equal to the right hand side. Then this is the solution of equations. क्योंकि equations का हमने क्या definition पढ़ा था कि left hand side should be equal to the right hand side. तो n की जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड 19 होगा, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो ये एक n की वैल्यू गिवन है और इसको इसमें हम पुट करेंगे, तो अगर इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन.
Okay, so now here put n equal to -2 in this equation. In this equation. Okay, so now here put 7 and -2 plus 5 and equal to 9. So 7 here first we sign multiply the sign and then numerical value. So now minus and here nothing is sign, that means it is here plus sign. So plus into minus what becomes minus, and after that numerical value you will multiply. 7 2s are 14 and here 5 and equal to 9. Now here minus 14 and here 5. So minus 14 plus 5. So minus plus minus. It should be minus, and 14 में 5 को minus करेंगे, then it becomes what is 9. But one more question arises that कि this 9 is a positive or negative. So now which sign have greater value? Now here minus, here plus. Minus have 14 values, plus have 5 values. So which have a greater value? This sign is used. So here 14 have minus have greater value, so use here minus sign, and here 19. Both are equal? No, it is not equal or not equal. तो हम क्या बोलेंगे? It is the not solution of this equation. Therefore, n equal to -2 is not solution of this equation. Okay, तो I think you understand it. अगर इसकी भी वैल्यू 19 आ जाती और इसकी भी वैल्यू 19 आ जाती किसी वैल्यू के लिए, सपोज दैट वी यूज अ +2 तो देयर 7 2s are 14 and it becomes 14, or 14 plus 5 it becomes a 19, then it is the solution of equation. Okay, now I think you understand it, and you already one times you this chapter also has read, so जो है इसको self you completed. Okay, and next question. Now student, third questions, 2 questions other part for homework. Okay, you solve self, and after when your school will be open, then it is checked by your teachers. Okay, now third question, solve the following equations by trial and error method. Now I have 5x plus 2 equal to 7. यहाँ पे एक this is the trial and error method. Trial and error method, that means कि here this is the equations and here variable is x, and you know that the variable is changeable. Okay, it is not a fixed. Then you can take a self numerical value, and अब हम सेल्फ लेंगे तो क्या ले सकते हैं, हो सकता है जो वैल्यू हम ले वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो. जब नहीं होगा देन वी कैन से दैट इट इज अ नॉट सॉल्यूशन. लेकिन हो सकता है किसी न किसी एक वैल्यू पे तो ये जो है करेक्ट होगा. वो वैल्यू को ट्राई करते करते जो है हमको फाइंड आउट करना है, वही ट्राई एंड एरर. जब आप ट्राई करोगे
तो हो सकता है कि करेक्ट वैल्यू ना ले पाए आप, तो एरर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। तो फिर हम दूसरा ट्राई करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जब तक भाई हमारा सोल्यूशन नहीं होगा हम क्या करेंगे, वी कैन ट्राई इट। ठीक है, तो नाउ हियर पहले फर्स्ट हम लेट लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे हम ट्राई करते हैं कि इट इज करेक्ट और नॉट। तो 5 into 1 plus 2 equal to 17, ये 5 plus 2 that is 17, 7 equal to 17, it is or not। तो ये क्या पता चला कि भाई ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, तो x equal to 1 is not solution of equation। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है। तो नेक्स्ट वी ट्राई लेट x इक्वल टू 2, लेट x इक्वल टू 2। अब हम 2 मान लिया, अब 2 के हिसाब से रखेंगे तो 5 into 2 plus 2 equal to 17, तो 5 into 2 that means 10 plus 2 that is 17, 12 equal to 17, it is also not true। तो ये क्या हो गया कि x equal to 2 is also not solution of equation, solution of equation। ओके, तो अब क्या करेंगे भाई, I will try next, let x equal to 3। ओके, अब हमने यहां ट्राई किया, एरर मिल गया, यहां ट्राई किया, एरर मिल गया। अब फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे, इसीलिए ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एंड एरर मेथड। लेट x 5 into 3 plus 2 equal to 17। ओके, 5 3 जा 15 plus 2 equal to 17, तो ये 17, 15 plus 2 17, 17 is equal to 17। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, x equal to 3 is a solution। ये क्या है, solution है, is a solution of this equation। ये यहाँ पर इसके लिए जो है हमें आंसर मिल गया। तो ये जो है दिस मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। एंड क्वेश्चन 4, राइट इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाइएगा, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चंस 5th आल्सो आप बनाइएगा। ये एक्सरसाइज 4.1 के आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।